हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की पॉलिटी की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उद्देशिका। आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे, पीवाईक्यूज देखे होंगे यूपी पीसीएस का, आरओ का या बीपीएससी का। तो आपको उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल मिले होंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये कब लागू हुआ था, कब इसको अंगीकृत किया गया था, नियमित किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उस टाइम जो है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट जान लेना चाहिए जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने लगाया, ये था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो आपको क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है उसको भी देख लेते हैं। जो क्रम बनेगा वो है सार्वभौम सत्तापन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करना है, सही शब्दों को विचार क्रम में लगाना है। तो इसमें आएगा सबसे पहले सार्वभौम, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है। तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ऑप्शन में है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा ये उद्देशिका बने, तो ये सही है। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है।
तीसरा है कि इसका संशोधन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि ये लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था, तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अमुक यानी कि प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सही हो जाएगा। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही हो जाएगा। अवसर की समता, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये सही है। कारण है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में है संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और संघीय। तो संघीय शब्द ये प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याण। तो लोक कल्याण ये शब्द उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऐसे इनमें से कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में है धार्मिक न्याय, ये शब्द उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली कौन कहते हैं? ये कहते हैं के.एम. मुंशी। ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आते हैं जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग स्टेटमेंट देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये हुआ था बेरुवारी केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। ये बेरुवारी केस हुआ था 1960 में। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में 1973 में जो हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो अभी हमने आपको बताया ये हुआ था केशवानंद भारती केस में। अब देखिए इस प्रश्न में केशवानंद भारती केस का जिक्र नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो हुआ था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। तो आप लोग इस केस को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो देखिए इसमें केशवानंद भारती केस दिया तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है? तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार में, निदेशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का जो उपबंध है वो 2 जगह पे मिलता है, एक उद्देशिका में मिलता है और एक मिलता है निदेशक तत्व में। अभी जब निदेशक तत्व वाले चैप्टर पे हम पहुंचेंगे तो वहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका, उसके उद्देशिका के बारे में बताना था। यह संविधान का भाग है किंतु इसके अन्य अंगों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख यानी प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि न्यायालय में लागू नहीं, दूसरा है महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों है ये देख लेते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है विकल्प सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? पहला कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, दूसरा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, तीसरा है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी घटना चक्र की पॉलिटी में, घटना चक्र की जो पॉलिटी पूर्वावलोकन है उसमें दिया हुआ है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगली क्लास में हम शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।